महाअवतार नरसिम्हा। ये एक मूवी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे भी आ गई है, जो पहले थिएटर्स पे धूम मचा चुकी है। अब इसके पीछे रीजंस जानेंगे हम कि इस मूवी में क्या अच्छा था और क्या नहीं। एज अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर इस तरीके की मूवीज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि महाअवतार नरसिम्हा के अंदर कमियां क्या थी। जीरो। मुझे इस मूवी में कोई भी कमी किसी तरीके की नहीं दिखी। अच्छा क्या था? स्टोरी लाइन, लैंग्वेज, वीएफएक्स और एक एनिमेटेड मूवी होके बड़ी एज के लोगों को भी इस मूवी ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करा है। इस मूवी के अंदर आपको सिर्फ नरसिम्हा भगवान का नहीं बल्कि वरा अवतार का भी पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो बात करते हैं हम कि मूवी के अंदर क्या क्या दिखाया गया। इसका शुरुआत ही स्टार्टिंग से, जब हिरण्यकश्यप और उनके भाई हिरण्यक्यू का जन्म हुआ वहां से शुरू करी है। तो जिनको बेसिक्स नहीं पता, इन्होंने उन बेसिक्स को भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है कि किस तरीके से राक्षस प्रवृत्ति के लोग इस धरती पर आए और कैसे उनकी ट्रेनिंग हुई और कैसे उनका एक मोटिव सेट किया गया कि उनका परम शत्रु विष्णु है। सबसे पहले उसके अंदर दिखाया गया वरा अवतार, जिसके अंदर हिरण्यकश्यप के भाई ने धरती को कॉस्मिक ओशियन के अंदर ले जाकर छुपा दिया। तब विष्णु अवतार ने भगवान ब्रह्मा की नाक से एक अवतार लिया, जिसको हम वरा अवतार बोलते हैं, जिसके अंदर वो आधे इंसान और आधे सुअर के रूप में दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर एक साउथ की मूवी कंतारा भी बनी थी। फिर उस वरा अवतार ने उस कॉस्मिक ओशियन से धरती को बाहर निकाला। और ये पिक्चर आपने शायद फोटो देखी होगी कि एक वरा अवतार जो एक सुअर की शक्ल में होते हैं और उनके सींग के ऊपर धरती का पूरा एक ग्लोब रखा हुआ होता है। तो वो पूरा एक सेगमेंट इसके अंदर दिखाया गया है। ये चीज मेरे लिए भी नहीं थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वरा अवतार और नरसिम्हा अवतार दो भाइयों को खत्म करने के लिए विष्णु जी ने लिया था। मुझे ऐसा लगता था कि वरा अवतार एक टोटली अलग स्टोरी है और नरसिम्हा अवतार एक टोटली अलग स्टोरी है। पर इस मूवी के जरिए मैंने ये चीज लर्न करी कि नहीं, ये दोनों स्टोरीज इंटरलिंक्ड हैं। तो मैं खुद एजुकेट हुआ ये मूवी देख के। उसके बाद हम बात करते हैं मेन मूवी की, जो उसका मेन सेगमेंट था हिरण्यकश्यप और प्रहलाद और नरसिम्हा अवतार। अब इसके अंदर प्रहलाद का कैरेक्टर अगर हम समझे तो वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके अंदर भक्ति भावना विष्णु के प्रति, अपने भगवान के प्रति छोटी एज से ही डेवलप हो गई। और उसके पिता हिरण्यकश्यप, उनके अंदर ये था, बिकॉज वो एक राक्षस प्रवृत्ति के थे, तो उनके लिए परम शत्रु था विष्णु। और हिरण्यकश्यप ये चाहता था कि पूरी दुनिया विष्णु की जगह हिरण्यकश्यप को एज अ भगवान ट्रीट करे। तो जैसे हम देखते हैं रामायण में कि रावण का अहंकार आखिरी में जाके उसकी मृत्यु का कारण बनता है, सेम इसके अंदर जब हिरण्यकश्यप का अहंकार, जब वो खुद को ही भगवान बोलने लगा, तब विष्णु जी ने अपना अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। अब इसके अंदर एक फेमस जो स्टोरी है कि हिरण्यकश्यप का जो ब्रह्मा से वरदान था वो क्या था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, और किसी भी जीवित या मृत शस्त्र मुझे ना मार पाए। अब उसका तोड़ निकालना तो विष्णु जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो जब प्रहलाद ने एक छोटी एज से ही विष्णु के गुणगान करने शुरू करे, तो उसके फादर को वो चीज अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सोचा कि मैं प्रहलाद को ही खत्म कर देता हूं। तो मूवी में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया कि किस तरीके से हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद के ऊपर अलग अलग किस्म के जुल्म करे। पहले उसने उन्हें हथियारों से मारने की कोशिश करी, तो जो भी हथियार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पे चलवाया वो
पलटकर जिसने मारा उसी पे आ गया। फिर उसके अंदर दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने हाथियों के अंदर, पागल हाथियों के बीच में अपने बेटे को डाल दिया और वो हाथी भी हिरण इसके प्रहलाद के आगे नतमस्तक हो गए। फिर एक बार हिरण्यकश्यप को उन्होंने पहाड़ से धक्का दिया कि वो ऊंचाई से गिर के मर जाएगा। फिर प्रहलाद की भक्ति ने प्रहलाद को बचा लिया। फिर इसके अंदर एक एपिसोड दिखाया जिसके अंदर हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। ये वही एपिसोड है जिसकी वजह से हम आज होलिका दहन करते हैं। इसमें होलिका प्रहलाद को लेके आग की चिता पे बैठती है, पर आग प्रहलाद को कुछ नहीं कर पाती और होलिका को जला के भस्म कर देती है। हर तरीका, हर कोशिश प्रहलाद को मारने की नाकामयाब होती रहती है। फिर आखिरी में जाके जब हिरण्यकश्यप का पाप पूरा भर जाता है, तब अवतार लेते हैं विष्णु जी नरसिम्हा के रूप में, और जो कि हिरण्यकश्यप की एक वरदान था जो ब्रह्मा जी से मिला था, वो उस वरदान के तहत उसका वध करते हैं। नरसिम्हा भगवान हिरण्यकश्यप को उठा के लेके जाते हैं उनके घर की दहलीज पे और अपनी जंग पे उसे बिठा लेते हैं और कहते हैं कि देख, तूने वरदान मांगा था कि ना तू दिन में मरे ना तू रात में, तो इस वक्त शाम हो रही है। ना तू घर के अंदर मरे और ना तू घर के बाहर, तो तू देख, तू मेरी जांग पे बैठा है। और ना तू किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से मरे, तो ये मेरे नखून है जिससे अब तेरा वध होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे सिनेमेटोग्राफी के साथ, बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स के साथ और स्पेशली बहुत ही अच्छी लैंग्वेज के अंदर ये मूवी बनाई है मेकर्स ने। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको सिर्फ नरसिम्हा अवतार नहीं, अगर वरा अवतार के बारे में भी जानना है तो ये मूवी जरूर देखें। और आप और मैं, जो लोग सनातन धर्म में इंटरेस्ट रखते हैं या रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए मूवी पूरा टाइम वसूल मूवी होगी। प्लस आपको बहुत सारी लर्निंग अपने धर्म के बारे में इस मूवी से मिल जाएंगी। तो अभी जाके, अगर आपने थिएटर्स पे नहीं देखी, क्योंकि मैंने भी थिएटर पे नहीं देखी थी, मैंने ये नेटफ्लिक्स पे अभी आई है तो नेटफ्लिक्स पे देखिए, तो आप भी नेटफ्लिक्स पे जरूर देखना ये मूवी महाअवतार नरसिम्हा। थैंक यू सो मच।